हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 14 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहनामा। फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारणीय नहीं है। यह महमूद गजनवी के दरबार में निवास करता था। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखी। इसमें औरंगजेब के शुरुआती 10 वर्ष के शासनकाल का वर्णन है। शाहजहां नामा के लेखक इनायत खां हैं। अकबर नामा के लेखक अबुल फजल हैं। ठीक है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और रह गया था। इससे पिछली वीडियो में हमने 591 तक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, यह है क्वेश्चन। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह अब्दाली भारत में एशियाई देश अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 में पंजाब पर किया था, जो असफल रहा। 1757 में दिल्ली पर विजय प्राप्त की। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 पुस्तकों में है ये। अकबरनामा को 3 किताबों में विभाजित किया गया है। पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में है। दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में है। तीसरा आइन यानी जिल्द ए अकबरी है। इसके रचनाकार अबुल फजल थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वर्तमान में अकबरनामा लंदन के एक संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया। तो इसका सही जवाब है हाफिज, ऑप्शन डी, हाफिज। 14वीं शताब्दी के फारसी साहित्यकार हाफिज को उनकी गजलों के लिए जाना जाता था। उनकी कविताओं के संग्रह को दीवान या दीवान ए हाफिज के रूप में जाना जाता है। मिर्जा गालिब 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध उर्दू एवं फारसी के प्रसिद्ध शायर थे, जिन्हें उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर की, अब ये नीचे नहीं हो पा रहा है, आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर आपको नहीं दिखेगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब है तुर्की में। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। इसमें बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं को विस्तार से लिखा है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा भारत में किए गए युद्धों की जानकारी मिलती है तथा आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का भी विवरण मिलता है। यह आत्मकथा बाबर द्वारा पानीपत एवं खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुलगमा युद्ध प्रणाली की भी जानकारी देती है। बाबरनामा नाम से जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक तुजुक ए बाबरी है। अगला, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यह कथा काल्पनिक न होकर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और पद्मावती की कथा है।
पद्मावती मसनवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा पद्मिनी के जौहर का वर्णन है। अखरावट, आखिरी कलम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा आदि जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। आईने अकबरी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा के 3 भाग हैं जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। हुमायूं नामा डैश के द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की जो हुमायूं की बहन थी। अकबर के आग्रह पर यह पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। तो हुमायूं नामा किसने लिखी? ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये थे शाहजहां के शासनकाल के दौरान। मुगल काल में फारसी साहित्य के साथ हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का विकास हुआ। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान कवि अली कुली सलीम, अबू तालिब कलीम थे। सम्राट अकबर के समय फैजी, अबुल फजल, तुलसीदास तथा रसकान जैसे कवि थे। जहांगीर के समय में कवि सूरदास, किसके? जहांगीर के समय कवि सूरदास, बिहारी, केशवदास, नकीब खां, मुतमिद खां, नियामतुल्ला थे। जबकि औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी उसके समय के कवि मिर्जा मोहम्मद थे। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है जयदेव। गीत गोविंद ने जयदेव और रत्नमंजरी ये दोनों किताबें लिखी हैं। तुलसीदास ने देखी रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। कबीरदास ने बीजक, साखी, सबद, रमैनी। मीराबाई ने गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद। नेक्स्ट, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिवृत्त। आगे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड, मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन। उसका पहला क्वेश्चन है, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह डैश का हिस्सा है? तो यह है बीजापुर का। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। स्वयं शासक द्वारा निर्मित यह अधूरा होने के बावजूद एक शानदार इमारत है। यह गहरे भूरे रंग के बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। इस मकबरे में फारसी, हिंदू और पठान वास्तुकला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल इनमें से कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में बूंदी। जल की मांग पूरी करने के लिए बनवाई गई 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी
रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल राजस्थान के बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में बूंदी के शासक महाराजा राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी उदयमती जी ने करवाया था। यह बावड़ी 46 मीटर गहरी एक सीढ़ीदार कुआं है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। मध्य प्रदेश के महेश्वर नगर में 18वीं शताब्दी में निर्मित देवी अहिल्याबाई का किला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। माफ कीजिए, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह 1765 से 1796 तक देवी अहिल्याबाई होलकर का निवास स्थान था। वर्ष 2000 में इनके वंशज प्रिंस रिचर्ड होलकर ने इसे एक अतिथि निवास में बदल दिया, जो आज अहिल्या फोर्ट होटल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी आगरा में स्थित है। इस मकबरे के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य निर्माण सामग्री संगमरमर के साथ मिश्रित लाल बलुआ पत्थर है। इस मकबरे का निर्माण हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन वास्तुकला पर आधारित है। बगीचे के मध्य बना यह मकबरा 5 तल ऊंचा है, जिसका प्रत्येक तल छोटा होकर पिरामिड नुमा बनाता है। इसका निर्माण अकबर ने प्रारंभ करवाया था, परंतु इसे पूर्ण जहांगीर ने किया था। इस पर बौद्ध प्रभाव झलकता है। नेक्स्ट, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह शहर प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, यह बिल्कुल सही है। जो गलत है वही हमारा आंसर होगा। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, यह भी बिल्कुल सही है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में करवाया था। यह हैदराबाद में स्थित एक स्मारक एवं मस्जिद है। यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इमारत है। शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। यह 4 मीनारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वाली चौकोर संरचना है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं, यह कथन गलत है। 4 मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो सही जवाब है प्लेग। हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था 1591 ईस्वी में। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? 4 मीनार। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक थे। 1591 ईस्वी में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया था। हवा महल कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर में। हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित एक महल है। इसे 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में।
जयपुर में करवाया है, दिल्ली में भी, वाराणसी में, इलाहाबाद में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 शहरों में जंतर मंतर यानी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो निम्न है। एक दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन, बनारस और मथुरा। याद ध्यान रखिए, ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा। इनमें से जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ी वेधशाला है। जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। अगला है, इनमें से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? देखिए, जयपुर में है, ठीक है, उज्जैन में है और वाराणसी में भी है, ठीक है। तो कहां पर नहीं है? इंदौर में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंदौर। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? यह है खगोलीय वेधशाला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। इन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकिल किला, ठीक है। वल्लुवर कोट्टम तमिलनाडु में है, पद्मनाभपुरम पैलेस तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। चाबी की कुंडी जैसी आकृति के लिए मशहूर बेकन का किला कासरगोड केरल में स्थित सबसे पुराना किला है। इसका निर्माण 1650 ईस्वी में केलडी के शिवप्पा नायक द्वारा करवाया गया था। समुद्र तल से 130 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह किला अपनी वास्तुकला और बेजोड़ सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किले के पास से ही अंजनेय मंदिर स्थित है, जो मखराले से बनी थय्यम देवी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अन्य 3 विकल्पों में वल्लुवर कोट्टम, पद्मनाभपुरम पैलेस, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये सब तमिलनाडु में स्थित है। किला मुबारक स्मारक कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में। किला मुबारक स्मारक ये कहां है? पंजाब में है। किला मुबारक पंजाब के भटिंडा में बना है। इस किले का निर्माण लगभग 90 और 110 ईस्वी में प्रतीत होता है। यह ईंट का सबसे पुराना और ऊंचा किला है। इस किले में पहली महिला शासका रजिया सुल्तान को उसके ही गवर्नर अल्तुनिया ने कैद कर लिया था। इस किले की बनावट में कुषाण काल की सामग्री का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध हुआ। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। मुगल शासक अकबर शेख अलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखता था तथा अपने पुत्र जहांगीर को उनका ही आशीर्वाद समझता था। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस्मद को प्रदान की थी। प्रसिद्ध गोल गुम्बज कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कहां पर है ये? है कर्नाटक में।
प्रसिद्ध गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह मकबरा गोल गुम्बज या गोल घुमट के नाम से भी जाना जाता है। गोल गुम्बज का निर्माण 1626 से 1656 ईस्वी के मध्य में हुआ। गोल गुम्बज भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बज है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। तो सही जवाब हो जाएगा गोल गुम्बज। गोल गुम्बज फतेहपुर सीकरी आगरा में नहीं बल्कि यह कर्नाटक के बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा पिएट्रा ड्यूरा। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पिएट्रा ड्यूरा तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। पिएट्रा ड्यूरा शब्द का उपयोग कट और फिट सुंदर चित्रों को बनाने के लिए, उच्च पॉलिश वाले रंगीन पत्थरों को जड़ने के लिए उपयोग की तकनीक के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल सही है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, लेकिन केदारनाथ मंदिर गुजरात में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, जबकि केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू धाम है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा, ये अकबर ने बनवाया था। शालीमार बाग, लाल किला और जामा मस्जिद ये सब शाहजहां ने बनवाए थे। शाहजहां ने ताजमहल के अतिरिक्त लाल किला जो दिल्ली में है, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, आगरा का किला, मोती मस्जिद, शालीमार बाग जो लाहौर में है, इनका निर्माण करवाया। जबकि बुलंद दरवाजा का निर्माण ये अकबर ने करवाया था। एक शालीमार बाग ये जम्मू कश्मीर में भी है। इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था, अपनी बेगम नूरजहां के लिए करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो 16वीं सदी में गुजरात विजय की स्मृति में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा का लाल किला में। मुसम्मन बुर्ज एक 6 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा के लाल किले में करवाया था। बड़ी ही खूबसूरती से बनाई गई यह इमारत दीवाने खास के निकट उत्तर की ओर स्थित है। इस बुर्ज में बैठकर शाही परिवार की स्त्रियां पशुओं का युद्ध आदि देखा करती थी। औरंगजेब की कैद में शाहजहां ने अपनी जिंदगी के अंतिम 7 वर्ष व्यतीत किए थे। बुलंद दरवाजा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार है। यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। इसका निर्माण 1573 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में प्रारंभ हुआ। यह अर्ध गुंबद युक्त दरवाजा है, जो ईरानी शैली में निर्मित है। बाद में मुगल इमारतों की विशेषता बन गई। भूमि से 176 फीट ऊंची और पहले चबूतरे से 134 फीट ऊंचाई वाला यह बुलंद दरवाजा विशाल और सुंदर इमारत है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब है अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? तो गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस
का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है बुलंद दरवाजा। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार यानी गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो अलाई दरवाजा ये दिल्ली में है, बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है, ये आगरा में है। ठीक है, आगरा से थोड़ा सा दूर फतेहपुर सीकरी में। और इंडिया गेट दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा ये भी दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो नई दिल्ली में स्थित है तथा हुमायूं का मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन में। इसका निर्माण बेगा बेगम ने, ठीक है, हाजी बेगम के आदेश पर 1565 में करवाया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। 1983 ईस्वी में ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। आगरा के किले का निर्माण 1565 ईस्वी में अकबर द्वारा करवाया गया था। लाल किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं? तो यह है मुगल। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तुकला कृतियां हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था। इसे श्रीनगर का ताज कहा जाता है। दूसरा शालीमार उद्यान को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया था। यह पाकिस्तान के लाहौर शहर में स्थित है और 1981 में लाहौर के किले के साथ इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया था। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह पिरामिड आकार में बना है। इसे हवा महल भी कहा जाता है। अकबर द्वारा अन्य निर्मित स्थल आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, मरियम उज जमानी पैलेस, इलाहाबाद का किला आदि हैं। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1632 ईस्वी में यह शुरू किया गया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और पूर्ण रूप से 1653 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार 1631 से 1638 के मध्य निर्मित हुआ था। डैश का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 में अंत में पूरा हुआ था। तो यह है ताजमहल। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली की जामा मस्जिद। आगरा किला कराया था, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा ये सभी अकबर ने कराए थे। आगरा का किला अकबर के द्वारा आगरा में स्थित है। जहांगीर महल अकबर ने आगरा में स्थित है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, दिल्ली में स्थित है।
बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था और ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।